नमस्कार दोस्तों। हाल ही में केंद्र सरकार ने एक प्राइवेट कंपनी बजाज हेल्थ केयर को कंसंट्रेटेड पॉपी का उत्पादन करने की अनुमति दी है, जिसका उपयोग अल्कालॉइड्स प्राप्त करने के लिए किया जाता है। अल्कालॉइड का उपयोग दर्द की दवा, मॉर्फिन और कफ सिरप बनाने में किया जाता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में पॉपी क्या होता है, ओपीएम क्या होता है, इसके यूज क्या है, इसके खेती के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन हैं और निजी कंपनियों के दखल से क्या इसमें चेंजेज आएगा, इसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ओपीएम यानी कि पॉपी टीयर्स। ओपीएम को हिंदी में अफीम कहा जाता है। इसका साइंटिफिक नेम लैक्रिमा पेबरिस होता है और यह पोस्ता के बीज, जिसे पॉपी सीड्स भी कहा जाता है, उसके बीज से प्राप्त सूखा लेटेक्स होता है। यह एक औषधीय जड़ी बूटी है। इसमें कई अल्कालॉइड्स होते हैं जिन्हें अक्सर आधुनिक चिकित्सा में एनाल्जेसिक, एंटीट्यूसिव और एंटीस्पास्मोडिक के रूप में यूज किया जाता है। हम लोग जो दर्द से राहत पाने के लिए जिस दवा यानी मेडिसिन का यूज करते हैं उसे एनाल्जेसिक कहते हैं। एंटीट्यूसिव दवाएं वो हैं जो हम खांसी को कम करने के लिए या कफ को कम करने के लिए लेते हैं, और एंटीस्पास्मोडिक दवाओं का उपयोग पेट दर्द, क्रैम्प, मसल पेन के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है। ओपीएम यानी कि अफीम दर्द से राहत के लिए सबसे अच्छा स्रोत है। अफीम शब्द ग्रीक शब्द ओपियन से लिया गया है। अरब में इसे अफ्यून के नाम से जाना जाता है। चाइना में इसे यापियन कहा जाता है। फारसी में इसे अफीम के रूप में जाना जाता है। प्राचीन इंडो आर्यन भाषा में इसे आहीफेन के रूप में जाना जाता है। भारत के पूर्वी भाग में इसे कानी कहा जाता है। अब हम लोग समझते हैं पॉपी स्ट्रॉ क्या होता है। पॉपी स्ट्रॉ यानी पोस्ता की भूसी। फल से अफीम निकालने के बाद जो भूसी बच जाती है या हस्क जो बच जाता है उसे पॉपी स्ट्रॉ कहते हैं। इस हस्क में मॉर्फिन की मात्रा बहुत कम होती है। यदि इसका यूज पर्याप्त मात्रा में किया जाए तो इससे भी अधिक मात्रा में मॉर्फिन निकाला जा सकता है। तो चलिए थोड़ा सा अब हम लोग जो है इसके बैकग्राउंड के बारे में समझते हैं। भारत में अफीम की खेती 10वीं शताब्दी से की जा रही है। 10वीं शताब्दी के एक प्राचीन भारतीय चिकित्सा ग्रंथ धन्वंतरी निघंटु में अफीम को विभिन्न प्रकार की बीमारियों के लिए एक उपाय के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मुगल काल के दौरान भारत में अफीम की खेती एक संघीय एकाधिकार के रूप में की जाती थी। आईने अकबरी या अकबर का प्रशासन 16वीं शताब्दी का एक विस्तृत दस्तावेज है जो सम्राट अकबर के अधीन मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन के बारे में उनके दरबारी अबू फजल के द्वारा फारसी भाषा में लिखा गया था। बताता है कि उत्तर भारत के सभी प्रांतों में अफीम की खेती 10 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रों में की जाती थी। अफीम बड़े पैमाने पर उगाया जाता था और यह चीन और अन्य पूर्वी देशों के साथ व्यापार का महत्वपूर्ण हिस्सा था। मुग़लों के पतन के बाद अंग्रेज़ों ने वर्ष 1773 में अफीम उत्पादन को नियंत्रित किया। 1873 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने अफीम के पूरे व्यापार को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ला दिया था। आज़ादी मिलने के बाद भारत सरकार इसके उत्पादन और उपयोग की जांच और निगरानी करती है। चलिए अब इसके समझते हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। इसकी खेती के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके बारे में बात करते हैं। वर्तमान में अफीम की खेती और प्रोसेसिंग को नारकोटिक्स, ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस अधिनियम और नियमों के प्रोविज़न द्वारा कंट्रोल किया जाता है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 22 जिलों में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित भूमि के क्षेत्रों में अवैध फसल के डर से अफीम की खेती की अनुमति है। सरकार हर साल अफीम की खेती के लिए लाइसेंस नीति की घोषणा करती है। यह पूरी मात्रा में सरकार द्वारा खरीदी जाती है और अपने स्वयं के फैक्ट्री जो कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर और मध्य प्रदेश के नीमच ज़िले में है, वहाँ पर प्रोसेस्ड की जाती है।
भारत के अलावा 11 देश ही अफ़ीम की खेती को कानूनी रूप से मेडिसिनल यूज़ के लिए अनुमति देते हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, चाइना, हंगरी, नीदरलैंड, पोलैंड, स्लोवानिया, स्पेन, टर्की एंड चेक रिपब्लिक। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर अफ़ीम गम का उत्पादन होता है। अब हम लोग समझते हैं कि निजी कंपनियों के दखल से क्या क्या चेंजेज आएगा। प्राइवेट कंपनियों के दखल से अफ़ीम यानी ओपियम प्रोडक्शन में तेज़ी आ सकती है। अगर फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने प्रोडक्शन तेज़ किया तो सरकार को बड़ा आर्थिक फ़ायदा पहुंच सकता है। एक अनुमान के मुताबिक आने वाले कुछ वर्षों में कंपनी 6000 टन प्रोसेस्ड कर सकती है। भारत सरकार अभी 500 to 700 मीट्रिक टन ही उत्पादन करती है। बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए भारत सरकार बाहर से अफ़ीम इंपोर्ट करती है। केवल प्राइवेट कंपनी ही बढ़ती हुई मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को पूरा कर सकती है। मॉर्फिन और कोडीन जैसे अलग अलग अल्कालॉइड्स के प्रोडक्शन को बढ़ावा मिल सकता है। हालांकि इन सब के बीच सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती यह होगी कि कैसे अफ़ीम की खेती की मॉनिटरिंग की जाए। यदि अफ़ीम के प्रोडक्शन के लिए कोई नियामक प्राधिकरण रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं होगा तो इसे आसानी से इलेजिटिमेट हैंड्स में ले जाया जा सकता है और इसका मिसयूज्ड इलीगल ड्रग्स जैसे कि मेथाम्फेटामाइन और हीरोइन जैसी अवैध दवाओं के उत्पादन के लिए किया जा सकता है, जो कि किसी भी कंट्री के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। उम्मीद करता हूँ कि यह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इससे ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि अल्कालॉइड्स क्या होता है, मॉर्फिन क्या होता है, उसके बाद कौन से ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने अफ़ीम के पूरे व्यापार को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ला दिया था। और भी ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।